सीज़न शुरू हो गया है। सीज़न कौन से वाला? सीज़न वही वाला जिसमें एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा से बाढ़ आनी शुरू हो गई है। और बाढ़ कौन सी वाली? वही सवाल वाली कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया, आप लोगों ने उसका समर्थन किया और आज आप लोग ये क्यों कह रहे हैं, आज आप लोग वो क्यों कह रहे हैं? कौन लोग हैं ये जो ये सब कुछ कह रहे हैं? ये वो सभी लोग हैं जो दुखी और आहत हैं 5 अगस्त 2019 के फैसलों से, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इसीलिए जब भी मौका मिलता है और जम्मू में कोई धरना प्रदर्शन होता है तो फौरन उस धरना प्रदर्शन को लेकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि पता चल गया आपको 370 के हटने से क्या क्या नुकसान आपको 370 के हटने से क्या क्या नुकसान आपको हुआ है। शायद इन लोगों को किसी ने नहीं बताया कि वॉलमार्ट 5 अगस्त 2019 से पहले ही जम्मू कश्मीर आ चुका था। बिग बाजार उससे पहले ही जम्मू कश्मीर आ चुका था। रिलायंस का स्टोर जम्मू में 5 अगस्त 2019 से पहले खुल चुका था और रिलायंस के और भी बहुत सारे स्टोर्स यहां पर और रिलायंस का और भी बहुत सारा कारोबार जम्मू में 5 अगस्त 2019 के बाद नहीं, उससे पहले ही आया है। ये सब कुछ पहले से हो चुका है। अब रिलायंस के नए 100 स्टोर आने वाले हैं, उसको लेकर जो कारोबारी वर्ग है वो दुखी हैं। कारोबारी वर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और तमाम बाजारों के जितने भी अध्यक्ष हैं वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और यहां पर ये चीज ध्यान में रखना कि यही कारोबारी हैं जो कारोबारी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का आने वाला कल, आने वाला भविष्य तय करते हैं। लेकिन डिबेट किस पर है? डिबेट इस बात पर है कि अगर आपने 5 अगस्त 2019 को समर्थन नहीं किया होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते। ये डिबेट जो छिड़ा है, इस डिबेट में इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी बिजली, पानी, सड़क और इन तमाम मुद्दों के ऊपर जम्मू बंद हुआ करता था। और 5 अगस्त 2019 के बाद अब अगर 2 साल के बाद बंद होने लगा है तो उसका मतलब यह है कि कारोबारियों के कारोबार को नुकसान होने लगा है, जिसके चलते कारोबारी सड़कों पर आए हैं और अपनी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप अगर जम्मू कश्मीर में कुछ नया करने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को बुला रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि हम भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे कारोबार हैं, हमारे छोटे छोटे कारोबारों को नुकसान मत करिए। ये सब कुछ कहने की कोशिश और यही सब कुछ जो है जम्मू संभाग के कारोबारी कह रहे हैं। जम्मू संभाग के कारोबारी दरबारों के फैसले को लेकर आहत हैं। जम्मू संभाग के कारोबारी 100 रिलायंस के स्टोर खुलने वाले हैं उसको लेकर आहत हैं। लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि जम्मू संभाग का कारोबारी 370 को लेकर कोई और राय रखता है। मैंने लगभग सभी कारोबारी वर्गों से बात की, सभी कारोबारियों के नेताओं से बात की, अध्यक्षों से बात की। मैंने कहा क्या 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ वो फैसला गलत था? तो उन लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ हम उसका समर्थन करते हैं और आज भी समर्थन करते हैं, लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं कि हमें रोजगार को लेकर परेशानी होगी तो हम सड़क पर नहीं उतरेंगे। उसका कतई भी यह मतलब नहीं कि हमें बिजली पानी को लेकर कोई परेशानी होगी तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हमें किसी किस्म की और कोई दिक्कत होगी तो हम सड़क पर नहीं उतरेंगे। और है भी यही, हम एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं और लोकतंत्र में अगर आप अपनी सरकार से किसी बात पर दुखी होते हैं तो आप सड़क पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं संज्ञान लेने पर, उसके बाद सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं और उम्मीद और तवक्का ये करते हैं कि सरकार आपकी बात सुनेगी और आपके मसले का निपटारा करेगी, आपके मसले का हल करेगी। इसी तरह की रिलैक्सेशंस, इसी तरह की गारंटीज लद्दाख ने मांगी। लद्दाख में लेह और करगिल ने मिलकर आवाज उठाई और केंद्र सरकार जो है उनकी बात सुन रही है और उनको गारंटीज दे रही है। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का कानून आया है, अन्य और कुछ प्रावधान आएंगे या आने वाले हैं या आ सकते हैं, इसकी संभावना तब उत्पन्न होगी जिस समय जम्मू कश्मीर में अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर की होगी। यह बात लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन भी अपनी जगह मानता है, यह केंद्र सरकार भी मानती है कि लोकतांत्रिक सरकार का तो कोई बदल है ही नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो कोई बदल है ही नहीं। एक लोकतांत्रिक सरकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार आएगी तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर, इन तमाम मसलों के ऊपर सरकार फैसले लेगी। रिलायंस के 100 रिटेल के स्टोर जम्मू में खुलने वाले हैं, इसको लेकर कारोबारी वर्ग अगर परेशान है तो परेशानी को व्यक्त करने का तरीका क्या है? व्यक्त करने का तरीका यही है कि आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष सारी बातें रखते हैं।
कारोबारी जब ये बात सरकार के समक्ष रख रहे हैं तो लग यूं रहा है कि वो एक सिलेक्टेड वर्ग, जिस सिलेक्टेड वर्ग को अपना वो एक एजेंडा, वो एजेंडा ये कि 370 के हटने के बाद जम्मू के लोग दुखी हैं। मतलब बात ऐसे की जा रही है जैसे रिलायंस के स्टोर जम्मू में खुल रहे हैं तो कश्मीर में नहीं खुलेंगे। अभी तो 3 स्टोरों की बात हुई है, रिलायंस को जगह मिलेगी और रिलायंस को वहां का माहौल साजगार मिलेगा, हालात वहां पर ठीक मिलेंगे, रिलायंस वहां पर 200 स्टोर खोलेगा। साफ संभव सी बात, सीधी सी बात है, जहां पर हालात ठीक होंगे, जहां पर आतंकवाद की कोई परेशानी नहीं होगी, हड़ताल की कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां पर एनकाउंटर नहीं होंगे, जहां पर कोई ऐसी परेशानी न हो जिस परेशानी के कारण एक बड़े कारोबारी को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़े, वहां पर एक बड़ा कारोबारी कारोबार नहीं करता। कल कश्मीर के हालात और अच्छे हो जाएं, जैसे बहुत बड़े बड़े होटल के ब्रांड्स आपको कश्मीर घाटी में मिलते हैं, वो किन के ब्रांड्स हैं? बड़े बड़े होटल्स कश्मीर में पहुंचे, वो कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाए? और वहां पर तो आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं देखा। कश्मीर ने तो किसी ब्रांड के लिए यह नहीं कहा कि भाई ये ब्रांड यहां क्या करने के लिए आया है। लेकिन अगर जम्मू का कारोबारी देखता है कि रिलायंस के ज्यादा रिटेल के स्टोर खुलने से हमको नुकसान हो सकता है और वो अपनी बात अपनी सरकार के समक्ष रख रहा है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है उस एक तबके को, उस एक क्लास को, जिस क्लास को सुबह से लेकर शाम तक मलाल इस चीज का है कि 5 अगस्त 2019 को 370 आखिरकार जम्मू कश्मीर से गया क्यों? क्यों उनको लगता यह है कि 370 के हटाए जाने के बाद, 35A को खत्म करने के बाद अब लोगों को धरना नहीं देना है, अब लोगों को प्रदर्शन नहीं करना है, अब लोगों को सड़क पे नहीं आना है, अब लोगों को सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए विरोध नहीं करना है? ऐसा उनको क्यों लगता है? जम्मू कश्मीर इस समय वैसा ही राज्य है, वैसा ही केंद्र शासित प्रदेश है जैसे पंजाब है, जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, बाकी राज्य हैं। क्या उन राज्यों में सरकार जब कोई ऐसा फैसला लेती है जो लोगों को मंजूर नहीं होता, लोग क्या सड़क पे नहीं आते? क्या हरियाणा के लोग अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते? क्या गोवा में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते? क्या महाराष्ट्र में लोग सरकार के खिलाफ हंगामा नहीं करते? क्या गुजरात के कारोबारी को जब यह लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया है जो फैसला उनको मंजूर नहीं है, तो क्या गुजरात का कारोबारी स्ट्राइक पर नहीं आता? क्या वो क्या कहते हैं, हड़ताल नहीं करता, दुकान बंद नहीं करता? सूरत के सोने के कारोबारियों को जब परेशानी हुई तो क्या उन लोगों ने अपनी सरकार के समक्ष जो है हंगामा नहीं किया? क्यों भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और अन्य कुछ प्रदेशों में अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? मुख्यमंत्री क्यों बदला? इसका मतलब यह है मुख्यमंत्री अब तभी बदलते हैं जब आपको यह लगता है लोग आपसे नाराज हैं, लोग जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हक में नहीं है, लोगों के अंदर गुस्सा है, तो आप लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए और लोगों को समझने के लिए उनके साथ एक संवाद करते हैं और संवाद के जरिए अब लोगों की बात सुनते हैं और फिर एक उस मसले का हल निकालते हैं। जम्मू के कारोबारी भी यही कर रहे हैं। तो इस पर इतना, अंग्रेजी के 2 लफ्ज हैं, सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक प्लेजर ये होता है कि आप जब ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति परेशान है और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप अपने घर में हैं और अपनी घर की बालकनी से उस आदमी को छटपटाते हुए देखते हैं, तो आप बड़े मज़े लेते हैं, क्या मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें देखकर। इसे सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। सैडिस्टिक प्लेजर से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। सरकार ने आज भी जम्मू के कारोबारियों की बात सुननी है, कल भी जम्मू के कारोबारियों की बात सुननी है। सरकार ने आज भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बात करनी है, कल भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बात करनी है। और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो या जम्मू के अन्य कारोबारी हो, सभी कारोबारी सरकार से ही बात करेंगे और सरकार से ही उम्मीद और तवक्का भी उनको ये है कि जो उनके मसले मसाइल हैं, जो उनकी परेशानियां, उन परेशानियों का हल तभी होगा जब सरकार के समक्ष हम इस बात को रखेंगे कि हम आपने जो कर रहे हैं या जो आपकी पॉलिसीज हैं, हम आपकी पॉलिसीज से दुखी हैं, आहत हैं। अब दुखी होने का और आहत होने के बाद आप क्या करेंगे? आप बंद का कॉल देते हैं। अब संवैधानिक तरीके से तो यही होगा, बंद होगा, शांतिपूर्ण बंद होगा, नारेबाजी होगी, सरकार के समक्ष जो है रोष जताएंगे सारे कारोबारी अपना। उसके बाद सरकार हो सकता है कोई एक कमेटी बनाए, किसी एक कमेटी का गठन करे, कारोबारियों से बातचीत करे और एक रास्ता निकालने की कोशिश करे। लेकिन क्या इस सैडिस्टिक प्लेजर से, और ये जो आप इस सैडिस्टिक प्लेजर के बीच में एक सवाल आता है कि 5 अगस्त 2019 को आपने इन सभी फैसलों का समर्थन किया था, आज आप दुखी क्यों हैं? 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले हुए, जिन लोगों ने उन फैसलों का स्वागत किया, उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि अब अगर उनको मामूली से अब बिजली का बल्ब बदलवाना होगा, उसके लिए अगर वो हंगामा करते हैं तो उनको हंगामा करने का अधिकार नहीं है। भाई साहब, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं
और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना रोष प्रकट करने का तरीका यही है कि आप बंद करते हैं, आप नारेबाजी करते हैं, आप सड़क के ऊपर उतर आते हैं और अपनी सरकार से ये कहते हैं हम दुखी हैं, हमारा मसला हल कीजिए।